हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 11th स्टेट का इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकेंड टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम चैप्टर 1 का थर्ड टॉपिक कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक क्या है? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। होता क्या है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? सिंपल आसान भाषा में समझाऊं तो कभी भी कोई एक चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये पेन, एक पेन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल। स्कूल में आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा जो हमको लैब में दिखाया जाता है, जिससे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए जाते हैं। तो माइक्रो मतलब स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब भी आप किसी एक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंपल एक पेन के बारे में, तो सिंपल अगर मैं एक पेन के बारे में बात कर रही हूँ, डिटेल में बात कर रही हूँ, ये पेन का कलर कौन सा है, इसका कैप कौन से कलर का है, ये कौन से कलर का पेन है, ब्लू ब्लैक रेड कौन से कलर का पेन है, ये कौन से मटेरियल से बना है। तो जब किसी एक चीज के बारे में डिटेल में बात कर रही हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब मैं एक पेन की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ कि एक पेन की इंडस्ट्री है, उसमें कितने टाइप के पेन्स बनते हैं, हर पेन की अलग अलग वैरायटी होती है एंड सो ऑन, क्या प्राइसिंग होती है एंड सो ऑन। तो जब हम होल के बारे में पढ़ते हैं, टोटल के बारे में पढ़ते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। पहले मैं आपको चार्ट से पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे जैसा हमारा पैटर्न है। पहले मैं आप एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको दूंगी, उसके बाद चार्ट से हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपका टेक्स्ट बुक का बेस। तो ये हमारा पढ़ने का पैटर्न है। ओके, अभी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का, ये 11th स्टेट चैप्टर 1 टॉपिक 3 माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक में 2 ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? जब भी हम किसी स्मॉल चीज के बारे में बात करते हैं, छोटी या एक चीज के बारे में, तो उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब लार्ज टोटल के बारे में बात करते हैं, बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैक्रो। माइक्रो किसके साथ डील करता है? डील्स विद इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब किसी एक चीज से डील करता है, पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में। जैसे एप्पल पूरा होता है, उसकी एक स्लाइस को डिटेल में देख रहे हो तो माइक्रो। डील्स विथ होल एंड एग्रीगेंट, तो एप्पल को अगर पूरा स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? मैक्रो। होल मतलब पूरा, एग्रीगेट मतलब भी टोटल। ये आप बहुत बार ये इकोनॉमिक्स में वर्ड देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जैसे एक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सपोज आप बात कर रहे हैं रेशमा मैम के घर में एक महीने का कितना राशन लगता है, तो ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, जैसे पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल इंडिया की इनकम कितनी है, तो क्या बोलोगे? नेशनल इनकम। तो ये क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक घर के बारे में, एक की इनकम के बारे में बात कर रहे हो तो माइक्रो। देश के बारे में, टोटल वर्ल्ड के बारे में, तो क्या बोलोगे? नेशनल या टोटल इनकम। इंडिविजुअल प्राइसेस, जैसे एक पेन का प्राइस अगर आप बोल रहे हो तो वो क्या होगा? माइक्रो। बट आप बोल रहे हो जनरल मार्केट में एक डॉट पेन कितने की मिलती है, तो जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात कर रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर कमोडिटी, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ पेन पेन का एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे सुबह से रात तक के हम एन नंबर ऑफ कमोडिटीज या चीजें यूज करते हैं, तो एक चीज है यानी माइक्रो। एक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो माइक्रो। बट नेशनल, टोटल आउटपुट, साल भर में देश भर में कितनी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, उसका टोटल आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, टोटल कितना प्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आसान भाषा में किसी छोटी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, एक चीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको माइक्रो बोलते हैं। जब बहुत बड़े लार्ज लेवल पे पढ़ते हो, एग्जाम्पल देश के लेवल पे कि देश की इनकम कितनी है, साल भर में देश में कितना खर्चा होता है, साल भर में देश में कितना प्रोडक्शन होता है, जब ये चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आसान भाषा में चार्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इसी को हम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में देखते हैं। ये देखिए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में ये जो थ्योरी दी है ये एज सच आपके काम की नहीं है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक में 2 ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो। हाँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। दिस टर्म्स आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। माइक्रो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? मिक्रोस।
एंड मैक्रो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? मैक्रोज से। मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया। तो ऐसे ही ग्रीक वर्ड्स आपको ऑब्जेक्टिव वाइज याद करने पड़ेंगे, फिर भी मैं एक साथ आपको पूरा समरी में लिख के दे दूंगी तो वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में याद आएंगे। अभी फिलहाल के लिए इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? मैक्रोज। मैक्रो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? मैक्रोज से। अब पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग में देखा कि इकोनॉमिक्स बात ही ह्यूमन बिहेवियर के बारे में करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा बिहेवियर देखता है? ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये जो चीजों के नाम दिए हुए उसको वेरिएबल। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में वेरिएबल्स मतलब सच एज हाउस होल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक घर के बारे में। इंडिविजुअल वर्कर, फैक्ट्री में सपोज 1000 वर्कर काम करते हैं, उसमें से एक वर्कर के बारे में बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे माइक्रो। एक फर्म, फर्म मतलब बिजनेस यूनिट ही होता है। एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक बिजनेस फर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो माइक्रो। एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो माइक्रो, एटसेट्रा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये मतलब हुआ। भी जो चीज हमने मीनिंग में देखी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वही डेफिनेशन में बताया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी? केनेथ बॉल्डिंग। ये नाम याद रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाते टाइम भी बोला था, मीनिंग को जब फॉर्मल लैंग्वेज में दिया रहता है तो वो डेफिनेशन बन जाती है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। पर्टिकुलर मतलब एक, पर्टिकुलर हाउस होल्ड एक घर के बारे में, इंडिविजुअल प्राइजेस किसी एक प्राइस के बारे में, वेजेस मतलब जब लेबर को पैसे दिए जाते हैं उसके काम के लिए तो बोला जाता है वेजेस, यानी इनकम। पैसे दिए, एक को पैसे दिए तो उसको बोलेंगे माइक्रो। एक की इनकम, रेशमा मैम्स इनकम, तो माइक्रो। इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पेन इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री के बारे में तो माइक्रो। टोटल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में बात करोगे तो मैक्रो। पर्टिकुलर कमोडिटी, एक पेन के बारे में तो माइक्रो। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? केनेथ बॉल्डिंग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है और वो बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, किसी एक बिजनेस, एक फर्म के बारे में, पर्टिकुलर हाउस होल्ड एक घर के बारे में, इंडिविजुअल प्राइजेस एक प्राइस के बारे में मतलब सपोज पेन का प्राइस, वेजेस एक लेबर की वेजेस के बारे में, इनकम एक की इनकम के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री पेन इंडस्ट्री के बारे में, पर्टिकुलर कमोडिटी किसी एक कमोडिटी के बारे में। से फॉर एग्जांपल आप सिर्फ पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हुई डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ाया। माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल जैसे कि हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री। उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखी। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज हमको बताई गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, एग्रीगेट और टोटल, इन तीनों के सेम ही मीनिंग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल के बारे में बात करता है, कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। जनरली एक देश की पूरी इकोनॉमी के बारे में जो भी टॉपिक्स बात किए जाते हैं, जैसे आपने बजट सुना होगा, देश का बजट, वो मैक्रो वाला टॉपिक है। सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, देश भर में कितने लोगों के पास काम है, ये मैक्रो का टॉपिक है। नेशनल इनकम, देश की इनकम कितनी है, ये मैक्रो का टॉपिक है। नेशनल आउटपुट, टोटल ऑल ओवर कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्रो। टोटल इन्वेस्टमेंट, साल भर में देश भर में लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मतलब हम गोल्ड खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सो ऑन। टोटल सेविंग, कितनी सेविंग्स हमने की है। टोटल कंजम्पशन, साल भर में देश भर में कितना कंजम्पशन हुआ। टोटल कंजम्पशन मतलब साल भर में देश भर में कितना कंजम्पशन हुआ। अब कंजम्पशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है कंट्री में, उसको साल भर में छोटी बड़ी बहुत चीजें लगती है। सही, एक सिंपल सा एग्जांपल, साल भर में देश भर में कितने गेहूं चावल खाए गए या खरीदे गए, तो उसको क्या बोला जाएगा? कंजम्पशन। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। एग्रीगेट सप्लाई, साल भर में देश भर में पूरी इंडस्ट्रीज ने मिलाकर कितना सप्लाई किया। सप्लाई क्या मतलब बेचा, आसान भाषा में। एग्रीगेट डिमांड, साल भर में देश भर में कितनी चीजों की कितनी डिमांड हुई।
जनरल प्राइस लेवल, जैसे जो बात करते हैं ना, महंगाई चल रही है, मंदी चल रही है, ये सब चीजें काय में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये मीनिंग हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज एंड एग्रीगेट के बारे में बात करता है, इसलिए वो पूरी इकोनॉमी को कवर करता है, जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई एटसेट्रा। अब डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी किन्होंने दी है, केनेथ बॉल्डिंग ने दी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट डील विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी, डेफिनेटली, क्योंकि माइक्रो बताता है इंडिविजुअल के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन माइक्रो के रेफरेंस में दी हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट डील विथ, ये किसके साथ डील नहीं करता, इंडिविजुअल क्वांटिटी, बट विद द एग्रीगेट यानी टोटल के बारे में। नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, एक की इनकम के बारे में बात नहीं करता है, बट विद द नेशनल इनकम, ये तो देश की इनकम के बारे में बात करता है। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइजेस, ये किसी एक के प्राइस के बारे में नहीं बात करता, बट विद द जनरल प्राइस लेवल, जनरल कितना प्राइस होता है। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट, एक फैक्ट्री के आउटपुट के बारे में बात नहीं करता है, ये तो नेशनल, देश भर में कितना टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट हुआ उसके बारे में बात करता है। तो ये क्या थी डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। मैक्रो का मतलब लार्ज, एग्रीगेट, टोटल होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, एंटायर इकोनॉमी को कवर करता है, टोटल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। डेफिनेशन में भी सेम चीज बताई गई, बट रेफरेंस टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता इंडिविजुअल के साथ, बट विद द एग्रीगेट, टोटल के बारे में बात करता है। नॉट विद इंडिविजुअल इनकम, एक की इनकम के बारे में नहीं, बट नेशनल, देश की इनकम के बारे में। नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस, एक के प्राइस के बारे में नहीं बात करता, बट जनरल कितना प्राइस लेवल है उस बारे में बात करता है। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट, बट विद द नेशनल, एक आउटपुट के बारे में नहीं कि कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल साल भर में देश भर में कितना आउटपुट यानी प्रोडक्शन जनरेट हुआ, उसको क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत से टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं, तो कुछ टॉपिक्स हमको माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे पढ़ने होते हैं, कुछ टॉपिक्स हमको लार्ज, टोटल लेवल पे पढ़ने होते हैं। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको सब पढ़ाएगा, एक घर के बारे में, एक हाउस होल्ड के बारे में भी पढ़ाएगा, देश के बारे में भी पढ़ाएगा। 11 से लेकर टिल आप जब तक पढ़ाई करते हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल चीजों के बारे में, एक चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। डिटेल टोटल लेवल पे पढ़ रहे हैं, ओवरऑल के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ, हमने पढ़ा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका समरी चार्ट और इसका टेक्स्ट बुक रेफरेंस का फोटो मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।